नाजरीन आदाब, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। खित्ते चिनाब में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, लोगों ने ली राहत की सांस। महकमा बल्दिया में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन व सफाई कर्मचारियों का एहतजाज, मुस्तकिल करने के वादे को अमलाने का किया मुतालबा। दही तरक्की महकमा में तैनात नीड बेस मुलाजमीन का एहतजाज जारी, मुस्तकिल करने के लिए गुज़श्ता 15 रोज से जारी है ये एहतजाज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। गुज़श्ता रात कई मुकामात पर भारी पस्सियां गिरने से रास्ता खुलने का इम्कान कम। और बुजरवा में मेले पाठ का इख्तिताम, वबाई मर्ज के बाइस सिर्फ मुकामी लोगों ने की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह खित्ते चिनाब में भी गुज़श्ता रात से वक्फा से बारिशों का सिलसिला जारी है। इन बारिशों से जहां गर्मी का जोर टूट गया है, वहीं लोगों ने रवां बरस कड़ाके की गर्मी के बाइस दरपेश मुश्किलात से भी राहत की सांस ली है। बानिहाल, रामबन, गूल, बटोत, मरमत, बुजरवा, गुंदो, बोंजवा, कश्तवाड़, पाडर, मड़वा, दच्छन, छात्रू, डोडा, भरत, देसा, काशीगढ़, मरमत इलाकों में कई मुकाम पर छोटी मोटी पस्सियां भी गिरी हैं और कई नदी नालों में पानी नजर आया है। माहिरीन का कहना है कि हालिया बारिश से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफा होगा और आने वाले मौसम सरमा में मुमकिना बर्फबारी से कुदरती चश्मों में पानी की बहुतात रहेगी। ताहम किसी भी इलाका से किसी नुकसान की इतलात न है और आखिरी इतला आने तक खित्ते चिनाब के तीनों अजला में बिजली और ट्रैफिक का निज़ाम बदस्तूर बहाल है। ताहम बदरवा कस्बा के शेरी बाजार में बारिशों से पानी में पूरे बाजार में जमा होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने महकमा तामीरात आमा और महकमा बल्दिया को इन मुश्किलात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नाकिस इंजीनियरिंग को इसकी वजह बताई है। खित्ते चिनाब की मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन और सफाई एहलकारों ने आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आज दूसरे रोज भी एहतजाज किया। ये आर्जी मुलाजमीन हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफा और 7 बरस बतौर आर्जी मुलाजमीन मुद्दत पूरी करने वालों को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे थे। इन एहतजाजियों का इल्जाम है कि हुकूमत हमारे उसूली मौक़िफ़ को तस्लीम करने के बावजूद संजीदगी से नहीं ले रही है और हालिया कोविड-19 वबाई दौर में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है और हर लिहाज से ये लोग इनाम और किराम के मुस्तहिक हैं, मगर हमको हमारे बुनियादी हक से भी महरूम रखा जाता है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो एहतजाज करते हैं तो हमारे साथ वादा करके हमको खामोश किया जाता है, मगर अब वक्त आ चुका है कि हमारे साथ होने वाली तमाम वादों को वफा करके हमको मुस्तकिल किया जाए। हमारे साथ इससे पहले भी हमने धरना दिए है तो कोई मसला हल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने जहां तक बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा, 1 महीने क्या 6 महीने हो गए हैं तो गवर्नमेंट को तस की मस नहीं हो रही है। जहां तक कि कोविड-19 चल रहा है, इस दौरान भी हमने दिन रात काम किया है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जहाँ सोई हुई है तो सोई हुई है। हमारे साथ में जो जिनकी एज भी हो गई है, जो ओवर एज भी हो गए हैं, अभी वो कैजुअल लेबर ही है। ये हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि उनको रेगुलराइज कब करेंगे तो परमानेंट कब करेंगे तो रिटायरमेंट कब हो जाएंगे। वो एक साइड से वो परमानेंट हो जाएंगे तो एक साइड से वो रिटायर हो जाएंगे। हम यही गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द
हमें रेगुलराइज करें। अगर हम 3 दिन की हमारी जो स्ट्राइक है 27 तारीख तक, अगर 27 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा तो हम बाल बच्चे लेके रोड पे आ जाएंगे। ये है कि बार बार हमें गवर्नमेंट धोखे में रख रही है, कभी 10 दिन का टाइम, कभी 2 महीने का टाइम, कभी 3 महीने का टाइम, तो हमें रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। हमें परमिट किया जाए, ये हमारी मांग गवर्नमेंट से है कि क्योंकि सफाई कर्मचारी जब सफाई से पहले सफाई के आगे आगे निकलते हैं, सफाई करते हैं, फिर जाकर कोई भी वीआईपी मूवमेंट वहां होती है। हाँ, अगर सफाई कर्मचारी सबसे आगे सफाई में है तो हक लेने में क्यों पीछे हैं? हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? वजह क्या है कि हमें हक नहीं दिया जा रहा है? कोविड-19 में हमने पूरी जगह, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सफाई की, डिस्ट्रिक्ट के बाहर तहसीलों में भी सफाई की, हमें टाउन एरिया के बाहर गांव में जाकर भी सफाई की, तो तब भी इस गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है कि ये सफाई कर्मचारी अपने जान पर खेलकर, अपने बच्चों के जान पर खेलकर, कि इस वक्त अगर हमें कोई बीमारी लग जाएगी, अगर हम अपने टबर में जाएंगे तो हमारे टबर को भी लग सकती है। वो हमने उसको दरगुजर करके तो पूरी जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपने घरों में है, अपने घरों में बैठे हैं, तो हम उनका इन्फेक्शन अपने आप पर ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तब भी गवर्नमेंट को ये नहीं नजर आ रहा है कि इनको 10-10 साल, 20-20 साल हो गए तो इनको परमिट नहीं किया जा रहा है। गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, तो हम अपनी ये स्ट्राइक तोड़कर तो अपने कामों पर चले जाएं। महकमा दही तरक्की में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर रियासत गिर एहतजाज का सिलसिला आज 15वें रोज भी जारी रहा और मुख्तलिफ बलाग सदर मुकामात से एहतजाज की खबरें मौसूल हो रही हैं। एहतजाज के दौरान आज भी दही तरक्की बलाग गढ़ के सदर मुकाम पर आर्जी मुलाजमीन का धरना और एहतजाज जारी रहा। इन आर्जी मुलाजमीन का मुतालबा है कि वो अरसा ज़ायदा 1 दिहाई से महकमा में दिन रात काम करते हैं और हालिया नावल कोरोना वायरस वबाई मर्ज के दौरान भी वो इंतजामिया के शाना बशाना रहे और लोगों की खिदमत के लिए सरगर्म रहे, मगर इनको दी जाने वाली माहाना तनख्वाह बहुत ही कम है, जिनसे इनकी गुजर बसर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर उनको इंसाफ फराहम किया जाए। मैं आज ये जो हमारा स्टाफ एमजी नरेगा का स्टाफ पिछले कई दिनों से हड़ताल पे बैठा हुआ है। हमारी पंचायतों की इस वक्त खस्ता हालत है इनके हड़ताल की वजह से। इस वक्त पंचायतों का जो निज़ाम है धर्म भरम हो चुका है इनकी हड़ताल की वजह से। कई ऑफिस का स्टाफ हड़ताल करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि एक तरफ से महंगाई का दौर है, दूसरी तरफ से इनकी कलील तनख्वाह है। तो ये करें तो क्या करें? इस वक्त पूरी पंचायतें जो हैं अपाहिज बनी हुई हैं। कहीं एफटीओ नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं शीटें जनरेट नहीं हो रही हैं, कहीं पीएमएवाई की किस्तें हम लोगों को मिल नहीं रही हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो इस वक्त रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, वो इनकी वजह से। तो जब हमने इनसे पूछा कि आपके हड़ताल का मुद्दा और मकसद क्या है, तो फिलहाल सरकार से यही मांग है कि कम से कम ये जो गिने चुने नौजवान, हर पंचायत में एक नौजवान जो है इनकी जॉब जो है परमानेंट की जाए, इनकी जॉब पॉलिसी को मुकम्मल किया जाए, ताकि बेरोजगारी जो है हल हो जाएगी इनकी तरफ से और एक घर में थोड़ा सा दिया जल जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज बुध के रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। ये शाहरा मंगल के रोज डलवास रामबन के मुकाम पर भारी पसियां गिरने और शाहरा का कुछ हिस्सा धंसने की वजह से बंद हुई थी। ताहम जिला रामबन के पंथियाल, मंकी मोड़, मरूग, कुनपुर चंद्रकोट के मुकाम पर दोबारा पसियां गिरने से शाहरा को कामले आमदोरफ्त बनाने में मुश्किलात आ रही हैं, जिससे आज शाहरा के काबिल आमदोरफ्त होने के बहुत ही कम इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान डलवास के मुकाम पर मुकामी लोगों के एहतजाज की वजह से सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने के काम में रुकावटें आई। इन एहतजाजियों का मुतालबा है कि सड़क पर कुशादगी के काम से मुतासिर होने वाले 40 कुंभों को मुआवजा दिया जाए। वाज़ेह रहे
कि रवां बरस माह मार्च में सड़क का एक हिस्सा धंसने से 28 रिहायशी मकान को भारी नुकसान हुआ था। शाहरा बंद रहने की वजह से बानेहाल, काजीकुंड, उधमपुर में हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां और मुसाफिर दरमांदा होकर रह गए हैं। 15वीं सदी के आखिर में दिल्ली शाही दरबार में मुगलिया बादशाह जलालुद्दीन अकबर और भद्रवा के बादशाह नागपाल के माबैन मुलाकात की याद में मनाया जाने वाला 3 रोजा मेला पठ गुज़श्ता रोज भद्रवा में इख्तिताम हुआ। ताहम रवां बरस कोविड-19 वबाई मर्ज के पेश नज़र सिर्फ मुकामी अकीदतमंदों ने ही इस मेले में शिरकत की। ये मेला हर बरस कैलाश यात्रा के बाद नाग पंचमी को शुरू होता है। भद्रवा के दुर्गा मंदिर में आखिरी रोज खुसूसी पूजा पाठ और प्रोग्राम के साथ ये मेला इख्तिताम हुआ। की जय बोलो सांचे दरबार की जय, बोलेगा जयकारा होएगा चितारा, बोल सांचे दरबार की जय, जय बोलो जय की जय। देखिए, मेले की इतिहास देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये मेला बेसिकली उस तौर पर मेला नहीं है जो आम मेले होते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से भरपूर मेला। क्योंकि राजा नागपाल जब शाही दरबार में दिल्ली में 1500 ईस्वी में मुगल दरबार के वक्त में गए थे, तो इनकी अपनी परंपरा थी कि किसी के सामने झुकते नहीं थे। ये इनको चूंकि आशीर्वाद था अपने भगवान का, तो ये झुकते नहीं थे। तो वहाँ एंट्री के लिए गेट जो डाला गया था वो झुक के, वहाँ दरबारों का रवाज था झुकने का रवाज था। तो चूंकि झुकने के तौर पर ये नहीं गए हैं, ये पाँव से आगे गए हैं। जब पाँव से गए हैं तो इनको पूछा गया है, इनसे दराहत किया गया कि आपने कौन सी ऐसी बात है जो आप यहाँ पाँव डाल के अंदर आए हो, परंपरा को आपने डिस्टर्ब किया है, यहाँ आपको क्यों नहीं दंडित किया जाए, क्योंकि आपको सजा दी जाए यहाँ के मुताबिक, उस वक्त के मुताबिक। अगर आप में कोई कृष्ण है तो आपको सुपरिचुरिटी है तो वो बताइएगा। दूसरे दिन जब ये गए हैं राजा नागपाल जी यहाँ के वहाँ दरबार में, शाही दरबार में, तो ये अपने उसमें ट्रेडिशनल ड्रेस में गए हुए हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में जब गए हैं तो इनको पूछा, जब वहाँ दरबार में पहुँचे गए हैं तो इनकी पगड़ी में से नाग देवताओं ने दर्शन दिए हैं और इतनी रोशनी वहाँ जगमगा उठा है वो दरबार कि वहाँ महाराजा अकबर को मजबूरन कहना पड़ा, महाराजा हमारे नागपाल जी को, कि मैं आपकी इसको सुपरिचुरिटी को मानता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, आप अपने आप को शांत रखिए। और उसी इवज़ में, उसी सिलसिले में इनको काफ़ी वहाँ से तोहफे देकर, उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक सोने जेवरात वगैरह देकर जो है वहाँ से विदा किया था। जब ये यहाँ अपने यहाँ दरबार में पहुँचे हैं तो उसको लोगों के दर्शन के लिए वो चीज़ें रखी गई हैं। उन चीज़ों में आज भी चीज़ें हैं, आज भी वासुकीनाथ के मंदिर में जेवर लगे हैं, उसी वक्त के जेवर हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, वो उसी वक्त की चीज़ें हैं। कब से बनाया जा रहा है, ये कितने साल? ये मैंने आपको कहा ना कि ये लगभग मोर देन 450 साल से ऊपर है। 450 साल से कंटिन्यूसली ये त्यौहार जो है यहाँ चल रहा है। 3 दिन तो इसको ओपन जनरल पब्लिक को दर्शन दिए जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ दुर्गा देवी का मंदिर है इस ककल में। ये एक पुराना मंदिर है, यहाँ उनको आना ही आना होता है। मगर इसके साथ अलाइड जो इनके जुड़ी हुई इवेंट्स हैं वो कोई 10 इवेंट्स हैं। वर्चुअली ये कैलाश यात्रा के नेक्स्ट दिन शुरू हो जाती है इनकी रस्में जो हैं। ये एक भाईचारे का प्रतीक है, ये भी एक भाईचारे का वो है, सिंबल है। यहाँ भी पार्टिसिपेशन जो होती है सबकी होती है, ये नहीं कि यहाँ कोई यहाँ लगा है। यहाँ कुछ लोग, आज तो चूंकि एसओपीज हैं, वरना यहाँ दुकानें लगती थी। हर मजहब के लोग यहाँ आके दुकानें लगाते हैं त्यौहार की तरह, जैसे बाजार लगते थे यहाँ, दाएं बाएं जितने भी रास्ते हैं, गलियां हैं, मेन रोडों पर लगते थे यहाँ, क्योंकि एसओपी की सब लगी लगी। यहाँ भाईचारा अपना है, ये भी प्रतीक है। और इस भगवान वासुकीनाथ के साथ हमारे कुछ लोग मुस्लिम खानदान भी जुड़े हुए हैं, जैसे बागवानों का खानदान था जिनका काम ही था कि उनकी पूजा के लिए फूल देना। कुछ और भी लोग थे जिन कोई बिछाई करने वाले, कोई फर्श जो ऐसे डालने वाले, कुछ लोग जुड़े हुए थे। उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त के पट्टे हैं कि उनको ज़मीनें दी गई हैं,
जमीनें दी गई हैं और आज भी चक्का गांव जो है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यहीं से जमीनें उन चक्के वालों को दी गई हैं जो चक्का गांव यहाँ आबाद है। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि 3 दिन का मेला पाट यहाँ भद्रवा के अंदर जो है सेलिब्रेट होता है। 23, 24, 25 आज इसका आखिरी दिन था। तो तीनों दिन हमने कोशिश की कि कोविड जो SOPs जो है उनको फॉलो करवाए। हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया गया और बहुत लिमिटेड गैदरिंग के साथ जो है यहाँ पे ये मेला पाट जो है सेलिब्रेट किया गया। जैसा आप जानते हैं पिछले साल जो है यहाँ कम से कम 6-7 हज़ार लोगों की गैदरिंग रहती है, तो उस मुकाबले में इस बारी कोविड को चलते नजर देखते हुए काफ़ी कम जो है यहाँ पे लोग जमा हुए और कोविड SOPs को जो है यहाँ पे फॉलो किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कैलाश यात्रा हमारी जो है ख़त्म होती है तो उसके तुरंत जो है बाद जो है 3 दिन का ये मेला पाट यहाँ पे ऑब्जर्व मनाया जाता है। ये प्राचीन ज़माने से यहाँ पे काफ़ी अरसे से, मतलब अकबर जी के, जब महाराजा अकबर जी के ज़माने से ये लगता है। यहाँ के जो हमारे राजा नागपाल जी वो वासुकी नाग देवता जी के बहुत ही अच्छे भगत थे और उन्होंने उस टाइम से ये जो जारी यहाँ पे जो पट मेला होता है इसकी जो जारी है ये अकबर जी के उस दरबार से यहाँ पे तब से ये लगता है मेला भद्रवा में। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते थे बहुत। ये पूरे जम्मू, बनी, बिसोली और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, डोडा, किश्तवाड़, रामबन सभी इलाके से यहाँ पे आते थे बगैर किसी भेदभाव के। हिंदू, मुस्लिम, जो भी हर कम्युनिटी का लोग इस मेले में शिरकत करते हैं। लेकिन ये आज कोविड-19 की वजह से जो सरकार की जो गाइडलाइन के मुताबिक इस मेले को खाली जो ट्रेडिशन एक है उसी तरीके से ये करना पड़ता है, क्योंकि इसको बंद नहीं रख सकते। इसको किया, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर ये मेला आज जिस तरीके से तीसरा दिन था संपन्न हुआ। और मैं सबको ये बधाई देता हूँ कि सब लोगों ने अपना मतलब यहाँ पर थोड़े से कम लोग आए और उन्होंने अपना मतलब इस मेले में शिरकत की। ये जो ऋषि पंचमी होती, नाग पंचमी भी कहते हैं इसको, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन ये मेला मनाया जाता है। और ये हमारे जो वासुकी नाग देवता जी के भगत जो हमारे राजा नागपाल जी थे, उन्होंने उस वक्त के वो टाइम से महाराजा अकबर जी के टाइम से ये मेला लगता है यहाँ पर। उसको सभी धर्म के लोग अच्छी तरह से विश्वास करते हैं, मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं इस दिन सभी। डांस तो हमारा देवी देवताओं का ये तब से ज़माने का डांस है। ये हमारा यहाँ का डोगरी डांस भी इसी को कहते हैं, पहाड़ी डांस भी है। डिक्कू डांस तो हमारा प्राचीन ज़माने से चल रहा है। ये आपको लगता है कि कोविड की वजह से बहुत वो जो रौनक रहती थी तो उसकी कमी आई? बहुत कमी, क्योंकि लोगों को पता है आज मतलब यहाँ पर जब पहले हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आते ही सोशल डिस्टेंस पहले सैनिटाइज किया गया पूरे इस एरिया को, पूरी गलियों को, पूरे बाज़ार से लेके इस एरिया को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद जो हमारे दशनान है, हमारे यहाँ के जो मेले की जो कमेटी है, ये सब लोग सनातन धर्म के यहाँ लोग आए, अपने सभी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशनों के लोग यहाँ पे चंद मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पे आए और इस मेले में शिरकत की। और बहुत अच्छी तरह से इस मेले में आज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई। और एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो लोग यहाँ थे उन्होंने भी देखा कि किसी किस्म की भी कोई उल्लंघना नहीं की गई है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डोडा में लेबर कवानीन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बलाक बागवा में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इस मौका पर दही तरक्की, बलाक बागवा और PRI के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कैंप में बताया गया है कि ये लेबर कवानीन तमाम मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म मजदूरान के लिए हैं और इन कवानीन में मजदूर तबका की फलाह व बहबूदी का खास ख्याल रखा गया है। इस मौके पर मुंतखब पंचायती नुमाइंदों और मजदूरान की भारी तादाद भी मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट लेबर सेंटर फॉर वुमेन डोडा महिला शक्ति केंद्र ने जिला के थनाला बदरवा इलाके का दौरा करके वहां गरीब पसमानदा खवातीन में फेस मास्क तकसीम किए। उन्होंने इन खवातीन व सेहत व सफाई की अहमियत पर जोर देते हुए दीगर सेहत व सफाई का खुसूसी सामान भी तकसीम किया। इस वक्त में जिला कोऑर्डिनेटर हमेरा बलवान, सानिया खान,
प्रिया बरदवाज व दीगर रजाकार खवातीन भी मौजूद थी। महकमा यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट डोडा की जानिब से जिला डोडा के मुख्तलिफ मुकामात पर फुटबॉल व क्रिकेट खेल के आजमाइशी मुकाबलों और सिलेक्शन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में आज भद्रवा में जोनल सतह पर ऐसे ही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों की आजमाइश के बाद अगले मरहले के लिए उनकी सिलेक्शन की गई। गुंदो पुलिस ने कहरा बाजार में एक शख्स से जर्मन मॉडल पिस्तौल बरामद करने का दावा करते हुए कहा है कि मज़कूरा शख्स ने यह पिस्तौल बाजार में किसी शख्स को गोली का निशाना बनाने के लिए तान ली थी कि मुकामी लोगों ने मुदाखलत करके उस शख्स को पंजे मुलजिम शागर अहमद से मुखलिसी दिलाई, वरना अगलब था कि मुलजिम शागर अहमद मज़कूरा ड्राइवर को जान से ही मार डालता। मुलजिम शागर अहमद का ताल्लुक कलोतरान गुंदो से बताया जाता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खुसूसी खबरनामा यहीं पे इख्ताम होता है। दीजिए अपने मेज़बान इश्ताक अहमद देव को इजाज़त। जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।